निकोल ने लगभग 1 साल तक हैमर और नेल हार्डवेयर में काम किया था। एक ऐसा काम जो शांत और पूर्वानुमेय था, जब तक कि वो आने लगा। शुरू में वो व्यक्ति केवल एक और ग्राहक था, खराब खोखले नेत्रों वाला। उसका चिकना बाल उसके छीन चेहरे पर पर्दे की तरह लटक रहा था। वो हमेशा ज्यादा देर तक रुकता, बहुत सारे सवाल पूछता और बहुत गहराई से घूरता था। जब भी वह दुकान में आता, निकोल की त्वचा खिंच जाती, लेकिन वो इसे दरकिनार करने की कोशिश करती। उसके सहकर्मी टॉम ने उसकी असहजता देखी और एक दो पैर को दखल दिया। उसका एक प्रेमी है, टॉम ने कहा, जबकि उसने निकोल के चारों और एक सुरक्षात्मक भुजा डाल दी। व्यक्ति की आंखें काले हो गई, उसका चेहरा विकृत हो गया और एक शब्द बोले बिना चला गया। दुकान में वायु शीतल हो गई। निकोल को लगने लगा कि वो अकेली होते भी देखी जा रही है। लाइटें चमकने लगी, कोनों में छाया नाचने लगी। रात में खाली गलियों में अजीब आवाजें गूंजने लगी। धुंधली सुसुराहट, जैसे कोई उसका नाम बुला रहा हो। एक शाम जब निकोल रजिस्टर बंद कर रही थी, तो आगे के दरवाजे से एक जोरदार कड़ाहट आई। वो कूद गई, उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये वही था। उसकी आकृति अंधेरे में विकृत थी, चेहरा शीशे पर दबा हुआ, हाथ पीटते हुए। मुझे अंदर आने दो निकोल, मुझे पता है कि तू वहां है। उसकी आवाज गहरी, खरखरी और धमकी से भरी थी। मैं तुझे और उस दूसरे को मार डालूंगा। टॉम दरवाजे को लॉक करने दौड़ा, लेकिन पीटने की आवाज और तेज और गुस्से हो गई। मैं तुम दोनों को मार डालूंगा, स्टॉकर ने चिल्लाया। उसकी आवाज अमानवीय विलाप में बदल गई। निकोल एक कोने में पीछे हट गई, उसकी सांस छोटी हो गई। टॉम ने कांपती हुई उंगलियों से पुलिस को फोन किया। लाइटें जोरदार तरीके से चमकने लगी और वायु शीतल हो गई। स्टॉकर के पीछे एक छाया आकार लेने लगी, एक काला विकृत आकार जो उस पर लहराने लगा। व्यक्ति चमक कर गया, उसके हाथ ढीले पड़ गए, जैसे वो धीरे से उस दृश्य का सामना करने लगा। उसका चीख चुप्पी को चीरता हुआ गूंजा, जब उस आकृति ने अपने लंबे छायावत उंगलों को उसके पास लपेटा। कुछ ही सेकंड में वो गायब हो गया, केवल उसकी चीख की गूंजी वहां रह गई। जब पुलिस पहुंची तो दुकान में चुप्पी छाई थी। केवल एक अकेली ओवरहेड लाइट चमक रही थी। उन्हें स्टॉकर का कोई सुराग नहीं मिला, केवल निकोल और टॉम पीले और कांपते। लेकिन निकोल जानती थी कि वो वापस नहीं आएगा। उस रात कुछ बहुत ही अंधेरा उसे छीन गया था। पुलिस ने घटना की जांच शुरू की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। स्टॉकर के गायब होने की वजह को समझने में विफल रहे। दुकान में एक अजीब और डरावना माहौल छा गया था। निकोल और टॉम दोनों ही इस घटना से बहुत डर गए। वे दुकान में अकेले काम करने से डरने लगे, हर आवाज और हर छाया से डरते थे। उन्हें लगता था कि वो स्टॉकर के समय वापस आ सकता है। निकोल और टॉम दोनों ही इस घटना से बहुत डर गए।
वे दुकान में अकेले काम करने से डरने लगे। हर आवाज और हर छाया से डरते थे। उन्हें लगता था कि वो स्टॉकर किसी भी समय वापस आ सकता है, आ सकता है। आ सकता है। आ सकता है। दिनों बीतते गए लेकिन निकोल को अभी भी उस रात की घटना का डर सताता रहा। वो हर रात सपने में उस काले आकार को देखती और उसकी चीख सुनती। वो जानती थी कि वो किसी तरह भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो स्टॉकर को छीन गया। कुछ बहुत ही अंधेरा था। आ सकता है। आ सकता है। दी एंड। लेखक चंदन मलाना। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई और आप पढ़ने के शौकीन हैं, तो हमारी कहानी और कविताओं की संग्रह का आनंद लेने के लिए एक बार अवश्य देखें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी दिलचस्प कहानियों और कविताओं की दुनिया में प्रवेश करें। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।